हाय गाइस। तो 2 दिन के बाद लेक्चर आ रहा है। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड और आपका अर्धायुकाल, हिंदी में बोलते हैं अर्धायुकाल, और आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आपका कुछ मैंने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए थे। तो 2 दिन के बाद वीडियोस डल रहा है जिसमें मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूं। आज का जो लेक्चर वो पार्ट 1 लेक्चर है, मतलब उसके बाद पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा, पूरा का फॉर्मूला लिखाऊंगा। तो कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाओ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। पूरे एक एक करके लिखिएगा, ठीक है। पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है, चैप्टर देख लीजिए आप। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक 3 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है? इसमें 100% आपका जो टॉपिक्स एग्जाम में आता है वो एग्जाम में सबसे पहला टॉपिक्स आपका रहता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नामकरण, नॉमेनक्लेचर। जो आपको पूछता है एग्जाम में वो पूछता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। क्या बोलते हैं? नामकरण। तो आज का लेक्चर पार्ट 1 है जिसमें पूरा फॉर्मूला लिखाऊंगा, पूरा फॉर्मूला को समझाऊंगा। उसके बाद पार्ट 2 में हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में जो आता है वो है आपका वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये 100% इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टॉपिक आपका बनता है वो बनता है आपका सीएफटी। क्या बनता है? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा आपको 30 मिनट में समझा पाऊं पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और फोर्थ आपको पढ़ना होता है वॉर्नर थ्योरी। क्या पढ़ना होता है? वॉर्नर थ्योरी। देखिए 100% 3 मार्क्स में आपका आने वाला है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम आपका 1 मार्च से शुरू होने वाला है और आज से आपका सिर्फ 28 दिन बचा हुआ है। 2024 में जो फरवरी का जो मंथ है वो 29 का है। तो टोटल नंबर ऑफ 29, आज 1 फरवरी है जो शूट कर रहा हूं मैं, 1 फरवरी में शूट कर रहा हूं। तो यहां से टोटल 28 डेज आपके पास है बस, और कोई दिन नहीं बचा हुआ। इसी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ना है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैं कोशिश पूरा कर रहा हूं। यहां से कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मैं लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में यार फैला दो यार इस चैनल को। अगर आप फैला दोगे तो बहुत हेल्प होगा, और बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। अगर जिसको केमिस्ट्री में डर लगता है, एकदम ट्रिक में बताया जाएगा, और कंटिन्यू वीडियो आपको अपलोड देखने को मिलेगी इस चैनल में। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 लेक्चर। और अच्छा, फिफ्थ नंबर में आपको देखने को मिलेगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या देखने को मिलेगा? आइसोमेरिज्म। ये 5 टॉपिक्स ही पढ़िए बस। ये 5 टॉपिक्स बस कर लीजिए। आईयूपीएसी नेम नामकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वॉर्नर थ्योरी और आइसोमेरिज्म। 5 टॉपिक 100% इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड पार्ट 1 है जिसमें पूरे फॉर्मूला आपको समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। अरे कमेंट करो यार, यस सर, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड क्या, कैसे समझते हैं कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा ओल्ड वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरा का पूरा समझाया हूं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करिएगा और वीडियो को देखिए। बहुत शानदार वीडियो, जब कोविड आया था ना तब मैंने अपलोड किया, देखिए मजा आ जाएगा वीडियो देखोगे तो, ठीक है। और थोड़ा आपका जो भी ये तो नया है, लेटेस्ट है आपका, ये 2024 के लिए आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आप ओल्ड वीडियो भी देखिएगा कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का, आईयूपीएसी नेम, नॉमेनक्लेचर। ओके, देखिए क्या होता है कहानी में, ट्विस्ट देखिए। ऐसा आपको बॉक्सेस देखने को मिलता है। यहां पर मान लो आपका K4, मान लो क्वेश्चन कैसे दिखता है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में, उप सहसंयोजी यौगिक में। यहां पर मान लो Fe है, यहां पर मान लो Cn, यहां पर 6 है। समझना कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में, समझना ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये ऐसा बॉक्स रहता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आपको समझना ही है, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड और इस बॉक्स के राइट हैंड साइड, ये आप थोड़ा सा इंट्रो समझो ना, बहुत मजा आएगा। आप क्या समझो? इंट्रो समझो, बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा। पार्ट 1 लेक्चर है ना, तो पूरा बारीकी समझाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड के बारे में।
तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स के लेफ्ट साइड में हमेशा ऐसा खड़ा हो तो लेफ्ट साइड में ना आपको देखने को मिलेगा हमेशा देखने को मिलेगा कैटायन। क्या देखने को मिलेगा? कैटायन। क्या देखने को मिलेगा? कैटायन। कैटायन बोलूंगा ना तो प्लस वाला। कौन सा वाला? प्लस वाला। ठीक है, प्लस वाला आपको याद रखना है। बड़ा बॉक्स है जिसको बोलते हैं कोहेरेंस स्फीयर। ठीक है, उतना समझना नहीं है। इस बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिलेगा कैटायन। ठीक है, जस्ट इसके बाद इस बॉक्स के इसके बाद जस्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटॉम। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा रहा हो, तभी जाकर समझ आएगा ना आपको नॉमेनक्लेचर। आपको आईपीसी नेम तब समझ आएगा जो पार्ट 1 आप देखोगे। पार्ट 2 में पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। मैं पार्ट 1 देखते कहां तक पहुंचते हैं अपन। ठीक है, देखिए सेंट्रल मेटल एटॉम। मेटल मतलब धातु होता है, एटॉम मतलब परमाणु होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपको समझ आएगा मेरा नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए तो सेंट्रल मेटल एटॉम ये आपका इस बॉक्स के जस्ट बाद बड़ा सा बॉक्स होता है। बड़ा सा बॉक्स के बाद जस्ट बाद जो देखने को मिलता है वो मिलता है CMA, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटॉम। उसके बाद क्या होता? समझते, ये जो दिख रहा है आपको, उसके बाद आपको देखने को मिलता है लिगेंड। क्या देखने को मिलता है? लिगेंड। क्या बोलते हैं उसे? लिगेंड। हिंदी में हो या इंग्लिश में हो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। और लिगेंड आपको 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। देयर आर 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको एनायनिक लिगेंड देखने को मिलेगा। एनायनिक लिगेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैटायनिक लिगेंड देखने को मिलेगा। एकदम समझना, एनायनिक बोलूंगा तो इसको माइनस वाला एनायनिक, ये जो एनायन है ना जी, इसको बोलते हैं माइनस वाला। और ये जो कैटायनिक है ना, इसको बोलते हैं प्लस वाला लिगेंड आपको देखने को मिलेगा। मजा आ रहा है ना? एकदम सिंपल बता रहा हूं, एकदम ज्यादा शेयर करो यार, आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने को। ठीक है, उसके बाद तीसरे में आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रल लिगेंड। क्या देखने को मिलेगा? न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं पाया जाता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और कैटायनिक का मतलब प्लस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायनिक लिगेंड का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये होता है लिगेंड। ठीक है, अब देखिए इस बॉक्स के यहां पर क्या देखने को मिलेगा? यहां पर होगा आपका एनायन मतलब माइनस वाला। एकदम सिंपल समझो, एक बड़ी सी बॉक्स है, उसको बोलते हैं कोहेरेंस स्फीयर। उसके लेफ्ट साइड हमेशा आपको कैटायन देखने को मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको वो कैटायन रहेगा। और जो बड़ा सा बॉक्स के जो अंदर होता है, सिर्फ 2 ही चीज पाया जाता है। 2 चीज का मतलब क्या? सिर्फ 2 ही चीज आपको देखने को मिलेगा। ML करके याद रखो, ML करके याद रखो। क्या याद रखोगे ट्रिक में? ML करके याद रखो। एकदम मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा। बोल दो मजा आ रहा सर, मजा आ रहा, ऐसा बोलना अपने को। ठीक है, तो M का मतलब अपना हो जाता है बेटा मेटल। क्या बोलते हैं इसे? मेटल मतलब धातु। हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। क्यों नहीं आतु? ऐसा नहीं बोला, मजाक कर रहा हूं भाई। ठीक है, मेटल आपको मेटल्स होता है। और L का मतलब आपको याद रखना है बेटा लिगेंड। क्या याद रखना है? लिगेंड। क्या याद रखना है? लिगेंड। और लिगेंड 3 प्रकार का देखने को मिलेगा, एक प्लस, माइनस और न्यूट्रल, 0 चार्ज वाला, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, जिसको बोलते हैं एनायनिक, कैटायनिक और आपका न्यूट्रल। ये 3 देख लो, ये 3 आपको मैंने बता दिया, ये लिख लो, नोट कर लो, काम आ गया। ये इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लिगेंड पूरा याद करना रहता है, पूरा याद करना। लिगेंड होता क्या है? किसी भी मेटल को एक लोन पेयर डोनेट करता है। यहां पर देखिए लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। एक लोन पेयर डोनेट करता है मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लिगेंड मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जहां पर एक लोन पेयर डोनेट करता है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करता है? 2। अगर मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसको अपन डायरेक्ट दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा हूं, तो उसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने अगर 11th क्लास पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो 11th क्लास, तो उसमें एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक अबंध करके एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक अबंध करके। उसमें टॉपिक था ना आपका बॉन्ड, बंध, जिसको बताते हैं आपका पढ़े हो कि नहीं पता? आयनिक बॉन्ड पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यस सर तो बोलो, अगर नहीं पढ़े नो सर। आपका 11th खराब है। जिन जिन बच्चों का जो वीडियो देख रहे हैं ना,
जिसको लगता है 11th खराब है तो आप कमेंट में करिए सर मेरा 11th पूरा खराब है या खराब था, ठीक है। और जिसके 11th बहुत अच्छा था वो भी कमेंट करिए सर मेरा 11th बहुत अच्छा था, ठीक है। एक कमेंट करिए, मेरे को पता चलना चाहिए ना किन बच्चों का 11th खराब था और किन बच्चों का 11th अच्छा था, ठीक है। तो उसमें आयनिक बॉन्ड था आपका, पता होगा आपको, आयनिक बॉन्ड करके था, आयनिक बॉन्ड था आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके था, कोवेलेंट बॉन्ड करके था, याद होगा। आयनिक बॉन्ड था और आपका कोवेलेंट बॉन्ड था और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, वही कोई भी एटॉम किसी अनदर एटॉम को, दूसरे एटॉम को एक लोन पेयर डायरेक्ट डोनेट करता है। एक लोन पेयर मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर लिगेंड क्या करता है, मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये आप नोट कर लो, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है, टेंशन मत लो। पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा इस चैप्टर का, तो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, पूरा समझ आ गया होगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को पूरा। मैं तीनों फॉर्मूला पूरा लिगेंड लिखा देता हूं आज ही, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मजा आएगा, लिख लेना, ठीक है। पहले से लिखा होगा, मैं सोचा था पहले से लिख दूं लेकिन बहुत छोटा सा है ना, छोटा सा है तो पूरा लिख नहीं सकता मैं, लिखा के समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मजा आ गया होगा, समझ आ गया होगा आपको कि न्यूट्रल लिगेंड में कोई चार्ज नहीं होता, कैटायनिक लिगेंड मतलब प्लस होता है, एनायनिक लिगेंड का मतलब आपका माइनस। एक खास बात बताता हूं, देखिए ये जो बड़ी बॉक्स दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, उप सह संयोजी यौगिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, इस बॉक्स के अंदर सिर्फ दो ही चीज पाया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दो चीज आपको याद रखना है। इस बॉक्स के जस्ट अंदर सबसे पास सबसे जो क्लोज है वो सबसे पहले सीएमए होगा, सेंट्रल मेटल एटॉम, उसके बाद होगा लिगेंड। इस बॉक्स के अंदर एक खास बात, सीएमए हमेशा एक ही होगा। क्या बोला मैं, क्या बोला, सीएमए हमेशा एक ही होगा, सीएमए हमेशा एक ही होगा, लेकिन लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है। क्या समझा बताइए। एक बड़ा सा बॉक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बॉक्स है, बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपका क्या कैटायन है, या एनायन नहीं रखा हूं, कैटायन है। इसके जस्ट बाद आपका सीएमए एक ही होगा, हमेशा सीएमए हमेशा एक ही होगा। उसके बाद आप देखोगे ना, उसके बाद आप देखोगे तो आपको लिगेंड देखने को मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये छोटा सा इंट्रो है आपका, ठीक है। मेरे को भले पार्ट 3 बनाना पड़े क्योंकि यहां से मेरे को लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए जितना सुविधा हो मैं आपको करके दे रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा आपको लिगेंड। लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सीएमए एक ही होगा, एक ही होगा। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पार्ट 1 में मैं इतना ही बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट 2 में मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा के दूंगा, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, सीएमए पूरा लिख के बताऊंगा पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में मैं आपको समझाऊंगा कि नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम कैसे बनाते हैं। मात्र 1 मिनट में बना लोगे यार, मैं आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा सीरीज देखो, आप पार्ट 3 में सीख जाओगे नोमेनक्लेचर। तो मैं पार्ट 2 में मिलूंगा आपको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पार्ट 2 में मैं मुलाकात करता हूं जिसमें पूरा फॉर्मूला लिखाऊंगा। आज की जो वीडियो था वो था आपका इंट्रोडक्शन। क्या था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए।